कैन यू हियर मी? ऑब्वियसली अगर एक स्टूडेंट सुन रहा है तो बाकियों को भी आनी चाहिए फिर आवाज, तो अपनी अपनी डिवाइसेस देखो। ओके जी, थैंक यू यार। Okay, Bismillahirrahmanirrahim. I need just a little bit introduction, if you don't mind, and can you tell me one by one? जब important ये है कि आप मुझे सिर्फ एक चीज बता दें कि have you, I mean, attempted already for ICAP or not? कोई attempt इकोनॉमिक्स की ली है ऑलरेडी आपने, और ये being fresh? हेलो, आपको आवाज आ रही मेरी? अगर आप मेरा मुझे सुन सकते हैं सो प्लीज कैन आई हैव कि वेदर आपने अटेम्प्ट दिया हुआ ऑलरेडी कि नहीं? वालेकुम अस्सलाम। बाकी लोग भी जरा रिप्लाई करें। आप लोगों ने इकोनॉमिक्स पहले से पढ़ी हुई, इकोनॉमिक्स की अटेम्प्ट दी हुई है पहले आपने? ओके 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 फाइन। जितने भी लोग बैठे हुए हैं काइंडली अटेम्प्ट अपना अपना बता दें चैट बॉक्स में मुझे। राइट, ओके फाइन, जस्ट कीप ऑन राइटिंग एंड कीप ऑन रिप्लाइंग मी जिस तरह से बात हो रही है, बिकॉज मैं वॉइस पे हूँ और आप लोग मेरे पास चैट बॉक्स पे हैं। और आप लोग ऑलरेडी, आई गेस दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट अटेम्प्ट इकोनॉमिक्स के साथ साथ ऑनलाइन क्लास या लाइव लेक्चर्स में भी। ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है आप लोगों का? ओके फाइन। ये जरा काइंडली अपना जो अपना नेम जो है ना, उमर फारूक का भी नेम आ रहा है मेरे सामने, सलमान भी आ रहे हैं, उस्मान भी आ रहे हैं। ये दो तीन लोग हैं, एक दो हैं बल्कि, इनके नेम मेंशन नहीं हो रहे। काइंडली अपना आप अपना नेम भी मेंशन कर दें। अच्छा, आपका तो नेम पहले भी शो हो रहा है, ये कोई और है साहब, अब उनका आईडी भी आइडिया मुझे नहीं होगा शायद। एक सेकेंड, ये जो जिस स्टूडेंट का नेम मेंशन नहीं हो रहा, लाइक आप देखो वेटिंग फॉर नेम लिखा हुआ ना, इसको कैसे हम बताएंगे कि आपका? ओके माय डियर्स, लाइव लेक्चर्स या डिस्टेंस लर्निंग या ऑनलाइन क्लासेस, ये जो हमने आज स्टार्ट किया है,
इसको डिफरेंट टाइटल से लोग जानते हैं, माइट लाइव लेक्चर्स भी कहते हैं इसको, ऑनलाइन क्लासेस भी हैं, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम भी है। इसमें मेरे और आपके दरमियान फिजिकल गैप होता है, हम एक दूसरे के साथ फिजिकली कनेक्टेड नहीं होते। हम लाइव लेक्चर्स की जो इनका के जो ऑप्शन यूज करते हैं ये डिस्टेंस की वजह से करते हैं, और हमें आइडिया होता है इस बात का। एक जी होल्ड ऑन प्लीज, होल्ड ऑन, म्यूट करो। ओके फाइन, ये फर्स्ट सेशन है हमारा ना आपस में, इसलिए इंशाल्लाह इसी के अंदर ये जो डिस्टॉर्शंस के इश्यूज हैं, ये आपके और मेरे दरमियान जो कम्युनिकेशन का गैप है, ये इंशाल्लाह सेटल डाउन हो जाएगा आज ही। तो एक मोमेंटम होता है, ये बन जाए इंशाल्लाह। और बस आप लोग अपने माइक को म्यूट रखिएगा, आप लोग काइंडली जितने लोग भी हैं अपने माइक को म्यूट रखिएगा। अपनी सारी जो बैकग्राउंड्स हैं, आपके चैट बॉक्स के बैकग्राउंड्स हैं, सब लोग वो उसको डिफरेंट कलर्स कर लें। एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपने नेम मेंशन जरूर करें। जी अवान साहब, थैंक यू वेरी मच। वो वेटिंग फॉर नेम वाले को मैसेज करते हैं, उसको मैसेज कर दो, इसको भी कर दें। Right. So my dears, it will take few, minutes just. इंशाल्लाह ये मेरा और आपका जो वॉइस कनेक्शन है ये ठीक हो जाएगा। इवन देन इफ यू नॉट फीलिंग सम कंफर्टेबल, तो आप प्लीज चैट बॉक्स में अपना मुझे साथ साथ रिप्लाई करें। ये एक मोमेंटम होता है स्टूडेंट के साथ, क्योंकि आप लोग डिफरेंट सिटीज में हो, अपनी भी जगहों पे आप लोगों के नेट के इश्यूज भी होंगे, कुछ हमारी साइड से इशू होगा, लेकिन मेजर आप लोगों के अपनी जहां जहां स्टेशन से आप लोग हैं, तो क्वालिटी ऑफ इंटरनेट भी ऑब्वियसली एक मैटर करता है कि जहां पे आप बैठे हुए हैं और जो गैजेट्स आप यूज कर रहे हो, सो वो उनकी क्वालिटी या उनके इश्यूज भी साथ साथ होंगे। सो डिस्टेंस लर्निंग में ये बेटे आप लोगों को माइंड मेकअप करना पड़ेगा कि वी कैन फेस सम सॉर्ट ऑफ इश्यूज, लाइक कभी लोड शेडिंग के इश्यूज हो जाएंगे आपकी तरफ। पैक में तो ऐसा इशू नहीं है चूंकि दे हैव ऑप्शंस। सो आपकी तरफ नेट की क्वालिटी का इशू हो सकता है, गैजेट की जो क्वालिटीज इनका इशू हो सकता है। बट आई गेस वी शुड एश्योर ऑल दीज थिंग्स एंड सेटल डाउन विद द फर्स्ट सेशन। तो हम अगर मैं ज्यादा ऊंचा बोल रहा हूँ एंड इफ यू आर फीलिंग कि लाउडनेस है, ईगो बन रही है, इको में आवाज क्लियर नहीं हो रही, तो बता दें। अगर आपको जो पिच का इशू आ रहा है, वॉइस पिच का, या जो जो इश्यूज आपको आ रहे हैं, बोर्ड में मैंने कुछ लिखा हुआ है, थोड़ा बहुत इसको लिखेंगे। इसमें अगर आपको लिखने में कोई इशू आ रहा है तो यू कैन टेल मी इजीली। इस राइटिंग में आपको सामने जो स्क्रीन है, गुड, थैंक यू जी। सो ये इश्यूज ऑब्वियसली हैं डिस्टेंस लर्निंग में, ये प्रॉब्लम तो फिर होते हैं। लाइव लेक्चर जो हमारे फिजिकल एग्जिस्टेंस के साथ लेक्चर होते हैं बेटा, उसमें तो हम लोग फिजिकल आप लोगों को भी देख रहे होते हैं और आप लोग हमें देख रहे होते हैं। कभी हम चेयर चेंज कर लेते हैं, करीब कर लेते हैं, ऊंचा बोल लेते हैं। सो ये डिस्टेंस लर्निंग में थोड़ा सा इशू है, लेकिन इंशाल्लाह ये कोप हो जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी माय सेकंड अटेम्प्ट एंड सेकंड एक्सपीरियंस। तो लास्ट अटेम्प्ट के अंदर भी शुरू के 1-2 दिन इशू रहा, फिर बाद में चीजें थोड़ी नॉर्मल हो गई। और वैसे ये इशू आमतौर पर आपकी जो रियल क्लासेस होती है उसमें भी होता है। जब स्टूडेंट फर्स्ट 2-3 लेक्चर्स में आता है तो आपको आइडिया है उसमें स्टूडेंट को कुछ डिस्टर्बेंस, कुछ टेंशन, कोई इश्यूज उसके होते हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये सेटल डाउन हो जाएंगे, ग्रेजुअली आप फील करेंगे कि ये प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो गए हैं। नाउ वी हैव टू गो फॉर द लेक्चर। मुझे आपने जैसे बताया आप लोगों ने कि आप लोगों का इकोनॉमिक्स में कोई बैकग्राउंड नहीं है, सो दिस इज गुड। ओके, ये एक बहुत अच्छी बात है। काइंडली आप लोग अपने चैट बॉक्स में ओके यस नो एटसेट्रा करते रहें, सो दैट मेरा आपके साथ एक लाइव कांटेक्ट बन जाए। ओके, बट ऑल 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 यस।
okay, yes, no, kindly just keep on typing and keep on writing something, ताकि मेरे सामने चैट बॉक्स जब मूव कर रहा होता है तो मुझे बिल्कुल अपनी लाइव ऑडियंस बन जाती है फिर मेरे लिए। राइट, तो ये थोड़ा सा एक दो दिन में इंशाल्लाह ताला ये आहिस्ता आहिस्ता चीजें सेटल हो जाएंगी। फिर आप देखिएगा ये बड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा आप सबके लिए और मेरे लिए भी, क्योंकि जहां जहां बैठे हुए हैं अपने, यूजुअली आप डेस्टिनेशन पे, स्टेशन पे जहां जहां हैं, घरों पे हैं, घरों पे हैं, कंफर्टेबल हैं, नॉर्मल टेम्परेचर्स में, वो ड्राइव की हेक्टिक आपको आइडिया है, पाकिस्तान में तो खास तौर पे ड्राइव, और वो भी इस पर्टिकुलर वेदर में, और जो कि चेंज हो रहा है। अगर रमजान आ जाना है, रमजान के लिए भी आपको आइडिया है कि टेम्परेचर के इश्यूज, फिर क्लास सफोकेशन के इश्यूज, गैदरिंग के इश्यूज, तो ये मेरा ख्याल है कि इट इज गोइंग टू बी अ ब्लेसिंग इस टेक्नोलॉजी के दौर में। द पैक हैज एक्सपीरियंस्ड ऑलरेडी, तो ये मेरा ख्याल है कि इट इज ब्लेसिंग फॉर मी एज वेल। माइट मुझे तो फिर भी कहीं ना कहीं से मूव करना पड़ता है फिजिकली, बट आप लोगों के लिए बड़ा कंफर्टेबल होगा कि एट योर डोर स्टेप यू आर गेटिंग दिस फैसिलिटी। ओके, अदरवाइज आपका जो ये एग्जैक्टली आई डू रियलाइज, मुझे भी इस बात का आइडिया है। व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट पर्टिकुलरली, तो बेटा मेरा बिंग एन, जैसे आप लोग माशाल्लाह सीए कर रहे हैं, तो एक कॉन्शियस स्टूडेंट का तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, कॉन्शियस स्टूडेंट जो होता है उसका सबसे बड़ा इशू ये है, वो ड्राइव के अंदर, ट्रैवलिंग के अंदर अपना टाइम वेस्ट करता है। वो कहता है यार ये मेरा बिला वजह में 1 आवर के लेक्चर के लिए 2 आवर्स की ड्राइव या 2 आवर की ट्रेवलिंग, फिर होम सिकनेस, हॉस्टल्स में रहना, ये होम सिकनेस है। तो ये अपने अपने वो प्रोज एंड कॉन्स होते हैं हर एक्टिविटी के, अपने अपने एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस बेटा फिर होते हैं। तो स्टूडेंट के लिए टाइम बड़ा प्रीशियस है, उसके लिए उसकी अपनी एनर्जीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो वो उसको पता चले कि 1 आवर या 2 आवर के लेक्चर के लिए मुझे तो 2-3 आवर्स की हेक्टिक ड्राइव करनी है, या उसको एक एनर्जीज उसकी वेस्ट होती हैं, कैलोरीज बर्न होती हैं, फिर वो एक एक चीज लेने के लिए एक एक जगह पे दिखे खाता है, फिर उसके दोस्त मिल जाते हैं, सोशल इश्यूज भी हो जाते हैं। सो मेरा ख्याल है कि दिस इज अ फैंटास्टिक एंड फैबुलस स्टेप्स टेकन बाय द पैक। सो आई एम रियली आई मीन हैप्पी विद दिस सेशन कि ये पैक का बड़ा खूबसूरत आई मीन स्टेप है। ये इनिशिएट हो जाना चाहिए, जो जदीद टेक्नोलॉजी, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, ये गैजेट्स हैं। फिर आज के दौर में एक और बड़ा इशू है, बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनकी वजह से सम टाइम आप लोग लेक्चर मिस कर पाते, हो जाता है आपका, हो जाता है ना, इंसान फिजिकल ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन इश्यूज होते हैं इंसान के, लेक्चर कोई मिस हो जाता है। जब वो मिस हो जाता है, वंस गॉन गॉन फॉर एवर, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो जाते हैं आप। सो आप इसमें अपनी रिकॉर्डिंग ले लेते हैं। टीचर का एक नॉर्मल सा टेम्पो होता है, आप टीए के पास जाते हो तो टीए उस तरह से तो नहीं बता पाएगा जिस तरीके से टीचर बताता है। तो टीचर का फुल लेंथ लेक्चर अगर रिकॉर्डिंग में, जिसमें ऑडियो एंड वीडियो दोनों चीजें मौजूद हों, ये भी मेरा ख्याल है कि आपके लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, इजंट? क्योंकि देखिए ना, जब आपने 60, 70, 80 डेज मेरे साथ रहना है, तो मुझे इश्यू आएगा तो मेरे तो ऑफ हो जाएगा लेक्चर, लेकिन आपका अगर इश्यू आए, आपका ऑफ हो जाए, तो वो आपका ऑफ नहीं होता, वो आपका मिस लेक्चर होता है। तो मिसिंग लेक्चर जो होता है उसकी तो डेफिशिएंसी रहती है स्टूडेंट को फिर थ्रू आउट द सेशन। उस बेचारे की एक छुट्टी जो होती है उसको कितने वीक्स तक प्रॉब्लम उसके लिए क्रिएट करती है। तो आई गेस ये भी एक बहुत अच्छी चीज है कि आपको अपने मिसिंग लेक्चर्स मिल जाते हैं और विद द सेम फ्रीक्वेंसी मिलते हैं। लाइक अगर आप मुझसे ऑफ टाइम में पूछेंगे सर ये मैं कल नहीं आया था, मुझे बता दें, तो 5 to 10 मिनट्स में दैट इज नॉट पॉसिबल कि मैं आपको अपना पूरा लेक्चर रिकैप कर दूं उसी एग्जांपल मोमेंटम के साथ जितने में लेक्चर किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे ये बेनिफिट है आपको कि आप, जी इंशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। नहीं, आई एम जस्ट कॉन्टेक्ट की बात कर रहा हूँ कि इन 60-70 कॉन्टेक्ट में कोई मिसिंग तो हो सकती है ना, आपकी तरफ से कोई इशू हो सकता है, कोई आपको लीव लेनी पड़ती है, कोई लेक्चर मिस होता है, तो बेटा वो 10 मिनट्स में जो नेक्स्ट डे में हम लोग बात करते हैं ना आपके साथ,
तो वो 10 मिनट्स में मैं हक नहीं अदा कर पाऊंगा उस टॉपिक का जो मैंने एक दिन फुल लेंथ लेक्चर में पढ़ाया होता है। सो नाउ दिस इज अ फैसिलिटी अवेलेबल कि आप उसको पूरे के पूरी रिकॉर्डिंग लेकर आप उसको रिवाइज करते हो। एक और बड़ा, मैंने लास्ट सेशन भी चूंकि ऑनलाइन पढ़ाया, ये लाइव लेक्चर्स लिए मैंने एक और बड़ा जबरदस्त एडवांटेज देखा इसमें कि स्टूडेंट कॉलेज आया, सारे आके बैठ गए, मैंने आगे से किसी अटेंडेंट को, किसी फैसिलिटेटर को कहा कि क्लास में जाके अनाउंस कर दो कि आज सर एब्सेंट हैं, आज सर नहीं आए। अब देखिए हुआ क्या उसका नुकसान। वो सारे स्टूडेंट बेचारे जो फिजिकली आए हुए थे, उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, उनकी टाइम कॉस्ट, उनका सब कुछ, और फिर क्या वो 1 आवर वेस्ट हो गया सारे का सारा। इसमें एडवांटेज क्या है, इसमें ये एडवांटेज है, एक तो आप यहाँ फिजिकली मूव नहीं कर रहे हो, आप ऑनलाइन आए, आपको पता चला कि सर नहीं आया, बल्कि मैं आप लोगों के सेल नंबर ले लूंगा अपने पास, एक सेल नंबर मेरे पास सारे आ जाएंगे सब लोगों के, मैं उसका एक ग्रुप बनाऊंगा अपने चैट बॉक्स में, और कभी कोई ऐसा इश्यू होगा कि आई एम नॉट एबल टू अटेंड दिस लेक्चर, तो मैं आप लोगों को टेक्स्ट कर दिया करूंगा। ओके, उसका उसका एडवांटेज भी है ना कि आप प्लान कर लेते हो, आप प्लान कर लेंगे कि यस उस्मान, अगर आप जरा काइंडली अपना बैकग्राउंड चेंज करेंगे अपना चैट बॉक्स का, इट इज गोइंग टू मिक्स विद अदर स्टूडेंट्स। जी उस्मान प्लीज। तो वो जब मेरे पास आपका एक कांटेक्ट नंबर आएगा, वो मेरे पास एक चैट बॉक्स बन जाएगा मेरा, तो उस चैट बॉक्स के अंदर ऑब्वियसली ये एडवांटेज भी मुझे मिल जाएगा कि मैं एक मैसेज करूंगा कि आई एम नॉट कमिंग, तो आप अपनी कोई और एक्टिविटी प्लान कर सकते हो, कोई और अपनी बिजनेस को आप प्लान कर सकते हो। बेटे आपके अपनी चैट हिस्ट्री में आप जाओ, जो चैट बॉक्स है कहीं, उसमें ऑप्शंस होंगी कहीं ना कहीं, या चले मैं जिनके साथ ओवरलैप हो रहा है मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अवान साहब, नसीरुद्दीन अवान, कैन यू चेंज योर बैकग्राउंड प्लीज। चैट बॉक्स पे अगर वो उस्मान के साथ सलमान के साथ आपका, जी सलमान के साथ आपका ओवरलैप हो रहा है। अच्छा एक्सक्यूज मी, इन बच्चों को बताएं। करेंगे बात, ये जरा मैंने कॉल किया है इनको, ये चैट बॉक्स का जो बैकग्राउंड होता है, ये सबका देखें, सलमान, अमान, उस्मान, इन सब का आप देखें सेम चल रहा है बैकग्राउंड, ये कलर चेंज हो जाते हैं। प्राइवेट है, कोई इशू नहीं, हाँ नहीं नहीं वो करें ना अपना चेंज, मेरे लिए इशू आएगा ना मुझे इसमें। एक होल्ड कीजिएगा प्लीज। ऑटो हो जाते हैं, चले। अच्छा ये हम आपको एक दिन में बताएंगे कि ये जो आपका चैट बॉक्स का बैकग्राउंड है, ये हिस्ट्री, ये कहीं ना कहीं ना सेटिंग होती है, चैट हिस्ट्री, सॉरी सेटिंग, उसमें आप ट्राई कीजिएगा प्लीज बाद में, ये अगर मैं देख पाऊं। उमर, उमर, कैन यू हेयर मी। ये आपका जो चैट बॉक्स का बैकग्राउंड है, ये थोड़ा डिफरेंट आ रहा है कलर, ये आपने खुद चेंज किया या बाय डिफॉल्ट चेंज है। और आर यू देयर।
जी। तो उमर आपने, अच्छा ओके फाइन फाइन। अच्छा फारूक आपका भी, उमर आपका भी बाय डिफॉल्ट ही ये कलर है? ओके फाइन 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 फाइन। मैं वैसे इसको ट्राई करवाता हूँ कहीं से, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट में, ओके फाइन, मैं इसको चेक कर रहा हूँ। मैंने लास्ट अटेम्प्ट में स्टूडेंट से कहा था कि वो चेंज करें, उन्होंने चेंज किया था बैकग्राउंड। उसका बेनिफिट बेटा ये होता है कि अब मल्टाई स्टूडेंट बैठे हुए ना मेरे सामने, तो जब आप मुझे रिप्लाई करते हो चैट बॉक्स में, तो चैट बॉक्स में सेम कलर होने की वजह से मुझे थोड़ा सा ऑफ लगता है, फील आता है कि ये तो एक ही स्टूडेंट रिप्लाई कर रहा है। लेकिन जब मैं थोड़ा सा और से देखता हूँ तो नेम डिफरेंट है। ये ये 4-5 जो लोग हैं इन सबके नेम डिफरेंट है, उसकी वजह से मुझे आपका नहीं याद। ओके फाइन, हम कर लेंगे इसको ब्राउज के, कहीं ना कहीं से इसको हम गूगल करेंगे। ओके नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, मैं इसको लेट मी चेक इट फर्स्ट। तो हम बात को थोड़ा आगे ले जाते हैं। तो आप लोगों ने, मैं आप लोगों को अपना सेल नंबर दे रहा हूं, जितने लोग भी सुन रहे हैं, मैं आपको अपना सेल नंबर यहां टाइप कर रहा हूं। इस नंबर पे आप लोग काइंडली एक मैसेज लिखिएगा मेरे नाम, लाइक मैं आपको नंबर दे रहा हूं अपना, 030049046664, राइट। इस नंबर पे आप लोगों ने अपना, जितने लोग भी इस वक्त सुन रहे हैं, ये काइंडली अपना अपना एक स्पेसिफिक टेक्स्ट में लिख रहा हूं, वो टाइप कर दीजिएगा काइंडली। अपना नेम लिखिएगा उसमें, अपना नेम लिखें, नेम के साथ लिखें ऑनलाइन क्लास या ऑनलाइन स्टूडेंट, सॉरी ऑनलाइन स्टूडेंट, जी प्लीज योर नेम ऑनलाइन स्टूडेंट मार्च 2016, सिर्फ ये लिखकर अपने आप में मुझे टेक्स्ट कर देना है। मीन्स अपना नाम लिखिएगा, नाम के आगे लिखिएगा ऑनलाइन स्टूडेंट मार्च 2016। You got it, everybody? नहीं, यहाँ चैट बॉक्स में ही लिखना बेटा, चैट बॉक्स में ही लिखना आपने। आपने मेरे जो ऊपर सेल नंबर मैंने दिया आपको अपना, उस सेल नंबर पे आप लोगों ने बाद में फ्री होके इस लेक्चर से आप लोगों ने अपना अपना नेम लिखकर मुझे, और उस पर लिखिएगा ऑनलाइन स्टूडेंट मार्च 2016, अपना टेक्स्ट सेंड कर दीजिएगा मुझे। तो मैं उन्हीं नेम्स के साथ आपको सेव करके अपने पास एक हम ग्रुप बना लेंगे, उस ग्रुप के साथ फिर हम आपस में चैट किया करेंगे। तो जैसा कि मैं पहले आपसे कह रहा था कि ये भी एक एडवांटेज है ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का, कि पहले किसी दौर में ये इश्यूज होते थे स्टूडेंट्स के, कि स्टूडेंट जब लाइव लेक्चर क्लास में आता था तो तभी टीचर उसकी एक्सेस में होता था, टीचर उसकी एक्सेस में था। लेकिन अब नहीं ऐसा हो रहा, अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसकी वजह ये, यस आई एम गेटिंग योर टेक्स्ट, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ये क्या हो रहा है कि अब हम लोग, नहीं चैट बॉक्स में अपना नंबर ना दे बेटा सलमान, चैट बॉक्स में अपना नंबर नहीं देना। ओके फाइन नो प्रॉब्लम। ओके, तो अब इसका क्या एडवांटेज है? अब इसका ये एडवांटेज तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि टीचर आपके पास सिर्फ 60 मिनट के लिए अवेलेबल नहीं होता, बल्कि टीचर 24 आवर्स पे आपके साथ इंटैक्ट है। कोई इश्यू आ जाता है, कोई बात पूछनी होती है, तो आजकल इतने जबरदस्त किस्म के कॉल पैकेजेस भी बने हुए हैं, मैसेज पैकेजेस बने हुए हैं। आपको टेस्ट देना है, आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आपको मेल बैक कर सकता हूँ, 24 आवर्स हम इंटैक्ट हो सकते हैं।
तो कितना मैं समझता हूँ कितना जबरदस्त एडवांटेज है ये ऑनलाइन लेक्चर्स का, कि इसमें स्टूडेंट के पास वो जो पहले किसी दौर में एक उसका एक कंस्ट्रेंट था, एक इश्यू था कि वो एक सर्टेन स्पेसिफिक 60 मिनट के लिए ही टीचर उसके डिस्पोजल पे होता था। जो ही टीचर आउट हुआ कैंपस से तो वो उसके बाद बेचारे वो ढूंढता रहता था स्टूडेंट, लेकिन कोई उसको नहीं मिलता था। तो ये इश्यूज खत्म हो जाते हैं, ये प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट आपके खत्म हो जाते हैं, राइट। सॉरी 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 जी प्लीज। अब ओके फाइन, ये तो हमने आज लेक्चर में अभी तक यूटिलिटीज ऑफ दिस लेक्चर्स पे डिस्कस किया ना हमने, कि एडवांटेजेस क्या हैं। क्योंकि देखिए बेटा, जब तक किसी भी फैसिलिटी को मेंटली रियलाइज ना किया जाए कि यार वाकई इट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल, सो उस वक्त तक उसकी कोई वैल्यू नहीं बनती। तो मैंने आप लोगों को ये 20-25 मिनट के अंदर पहले ये रियलाइज करवाया है, और होना भी चाहिए और होगा भी कहीं ना कहीं इंशाल्लाह, कि ये जो सेशंस अरेंज हो गए हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि एक फॉर्चून है सो पैक की तरफ से, तो ये बेटा इसको हम लोग मिलकर फिर यूटिलाइज करेंगे प्रोडक्टिव, रादर के हम लोग के सोचें कि इसकी मिल जाती है, रिकॉर्डिंग मिल जाती है, तो ये मेरी हैबिट बन जाए कि रिकॉर्डिंग ही ले लिया करूंगा। रिकॉर्डिंग मिल तो जाती है, लेकिन रिकॉर्डिंग के दौरान आपका अपना जो क्वेश्चन है, जो आपके माइंड में उस दैट टाइम जो क्वेश्चन आपके माइंड में जनरेट होता है, वो क्वेश्चन आप पुट नहीं कर सकते। जब आप नहीं पुट कर सकते तो फिर आपकी क्यूरी रह जाती है। तो जो लाइव इंटरेक्शन है वो बड़ा जरूरी होगा। वो लाइव इंटरेक्शन में ये बेनिफिट फिर होता है आपको कि आप डायरेक्ट बात कर रहे होते हैं। जब डायरेक्ट बात कर रहे होते हैं तो फिर आपकी अपनी क्यूरीज भी साथ साथ एड्रेस हो रही होती है। सो मैं ये रिक्वेस्ट भी होगी मेरी हम्बल सी, और आप लोगों को एक हम्बल सी सजेशन भी यही है कि बेटा ये नहीं कीजिएगा कि आपके पास अगर रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी मौजूद है तो फिर आप इसको थोड़ा सा कैजुअली यूज करें, राइट। ऐसा बिल्कुल ना कीजिएगा, इसको ऑफ एंड ऑन यूज नहीं कीजिएगा। बड़े एक्सट्रीम केस में जब आपके पास कोई और ऑप्शन ना हो तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, अदरवाइज इट शुडंट बी योर हैबिट। ओके, राइट। एक इशू है इसमें लाइव लेक्चर्स में, ऑनलाइन में, टेस्टिंग का, कि इसमें टेस्ट कैसे होते हैं, इसमें टेस्टिंग का क्या फ्रेम होगा, इसमें टेस्टिंग के क्या पैटर्न्स होंगे। क्योंकि टीचिंग में या स्टडीज में प्रिपरेशन में आपको आइडिया तो है कि टेस्ट जो है वो बड़े क्रूशियल होते हैं। जो टेस्टिंग होती है वो बड़ी क्रूशियल होती है। हाँ नहीं, व्हाट्सएप इनफैक्ट मैं हूं नहीं व्हाट्सएप पे। मेरे आप सिंपल टेक्स्ट करें अपना, जो भी आपका क्वेश्चन है आप टेक्स्ट करेंगे, मैं फ्री होके कहीं ना कहीं इजी होके उस पर रिप्लाई कर दिया करूंगा। इसीलिए आप लोगों का नंबर लिए मैंने, राइट। ओके, तो जो क्लास टेस्ट होंगे हमारे, या क्लास असाइनमेंट्स होंगी हमारी, या क्लास एक्टिविटीज होंगी हमारी, उसमें भी इशू आता है। तो उसके लिए भी ये तरीका बेटा होगा, मैं आप हमारे वैसे पैक ने जनरेट कर लिया हुआ है क्वेश्चन बैंक का सिस्टम, उसमें क्वेश्चन पेपर आपको फॉरवर्ड हो जाएगा, आप उसको सॉल्व किया करेंगे, सॉल्व करके मेल बैक किया करेंगे।
सॉफ्ट कॉपी पे करें, हार्ड पे करें। हार्ड पे वैसे स्टूडेंट करते हैं, मैंने लास्ट टाइम में किया था, स्टूडेंट से कहा था कि आप हार्ड कॉपी पे अटेम्प्ट करके उसकी पिक्चर कैप्चर करें और उसको मेल कर दें। या फिर दूसरी ऑप्शन ये होती है, जो स्टूडेंट यहाँ पर पैक की अपनी कोई बनी हुई है फैसिलिटी, जो भी उसका अपना सिस्टम ऑफ टेस्टिंग है, वो इंशाल्लाह आपको एक आध दिन में पता चल जाएगा। माइंड आपकी जो ओरिएंटेशन क्लास हुई थी, उस ओरिएंटेशन में आपको उन्होंने बताया था टेस्टिंग कैसे होगी आपकी? नो, ओके, नो प्रॉब्लम। मैं आपको इंशाल्लाह विद इन 2 or 3 days आई विल लेट यू नो हाउ व्हाट वुड बी द पैटर्न ऑफ द टेस्टिंग ऑन ऑनलाइन क्लासेस, राइट जी? तो ऑनलाइन में उसका भी हम देख लेंगे उस चीज को। लेट्स मूव फॉर द सब्जेक्ट, आई गेस इट इज मोर देन सफिशिएंट। अगर आपके माइंड में प्लीज कुछ है, श्योर आप टाइप करें और उसको फॉरवर्ड करें। इफ यू हैव सम क्यूरी, सम क्वेश्चन, वट एवर इन योर माइंड, द डे लेक्चर आपका, ये मैं समझ ले मेरे से एक ओरिएंटेशन ही है आज, आपके माइंड में कोई ऐसी चीज है, आपके माइंड में कोई ऐसा इशू है, तो यू कैन टाइप प्लीज, आई एम वेटिंग। ऑल ओके, गुड। कोर्स कवरेज प्लान, अच्छा ये जो मैं दरमियान में डिफरेंट किस्म के रिस्पांस करूंगा, ये अवान साहब पूछ रहे हैं कि हमारा कोर्स कवरेज प्लान क्या होगा। बेटा कोर्स कवरेज प्लान सिंपल इज दैट, मैं आपसे वैसे बता दूं, मेरा अपना एक बिल्ट इन फॉर्मेट है, मेरा पर्सनल एक बिल्ट इन फॉर्मेट है जिसको मैं कंटिन्यू करता हूं। उसमें यह है कि मेरे पास यूजुअली 85 इंटरेक्टिव डेज होंगे, राइट? फोर्टी 45 to 40 ये मेरी बाइफिकेशन होगी कोर्स की। और इसमें जो 45 हैं, ये हम आप माई बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक्स एंड माइक्रो के लिए होंगे, और आपके जो अदर 40 होंगे वो मैक्रो एंड फाइनेंस, दैट वुड बी फॉर मैक्रो एंड फाइनेंस। तो ये दो पोर्शन है इकोनॉमिक्स के। जो मेरा अपना रूट है या जो मेरा अपना एक पैटर्न है, उस पैटर्न में आपकी जो बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इसके लिए 45 डेज होंगे मेरे पास। और जैसा कि आज हमने स्टार्ट किया, तो हम इसको 45 डेज से पहले इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरे नजर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो टाइम है, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है। अब ये जो 85 डेज हैं, ये 85 डेज पूरे करना कुछ शरीयत तो नहीं है ना बेटा, कि हमें 85 डेज तक का वेट करना है कोर्स कवर करने के लिए। हमें तो मैक्सिमम जितना भी टाइम सेव हो सके वो सेव करना है, प्लस उसमें जितनी ग्रिप और जितनी प्रैक्टिस हो सके वो करनी है। तो माइक्रो से और बेसिक कॉन्सेप्ट से हम स्टार्ट करेंगे इस चीज को। आप लोगों ने अपने पास डेली बेसिस पे यहां पे, जैसे आज 1/45 होगा एंड द डेट इज 19th, राइट? ये काउंटडाउन आप लोगों ने लेफ्ट, आप में से किसी स्टूडेंट ने मुझसे पहले पढ़ा हुआ कहीं? कोई इंटरेक्शन है मेरे साथ आपका? किसी भी स्टूडेंट का कोई इंटरेक्शन ऑलरेडी हो? नो। फाइन। तो फिर ये मैं आपको बता देता हूँ, जो मेरी यहाँ रियल क्लासेस होती हैं, आई मीन टू से रियल दैट मीन जो फिजिकल कांटेक्ट की क्लासेस होती हैं इन कैंपस, उस कैंपस में जो फॉर्मेट मेरा होगा वही पैटर्न बेटे आप लोगों के साथ होगा।
100% एक रेप्लिकन होगा, एग्जैक्टली एक रेप्लिका होगा। जो पैटर्न मेरा यहाँ क्लासेस में है एग्जैक्टली उसी तरह का पैटर्न मेरा आप लोगों के साथ भी मूव कंट्री होगा। आपको कोई डिफरेंस फील नहीं होगा और ना होना चाहिए। सो ये जो लेफ्ट साइड में लिखा है 1/45 मीन द फर्स्ट लेक्चर आउट ऑफ 45 दैट इज गोइंग टू बी द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बेसिक कॉन्सेप्ट्स और उसमें से फिर हम कंटिन्यू करेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब आपकी आई कैप की अपनी जो डिवीजन है उसके अंदर इसकी स्पेसिफिक वेटेज है 10%। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में अगर 10% है तो हम इसके ऊपर कोई 1-2 लेक्चर बड़े डिटेल के साथ और बड़ी अच्छी डिस्कशन के साथ शेयर करने चाहिए। आप 2 बुक्स यूज कर सकते हैं। एक हेल्पिंग बुक है, वो है पैक की जो अपनी बुक है वो आप कहीं से अरेंज कीजिएगा। आई डोंट नो उसका क्या तरीकाकार होगा, बट आप अपनी मैनेजमेंट के साथ कांटेक्ट करके पैक की जो अपनी बुक है वो एक गाइड बुक है, ये हेल्पिंग बुक है, पैक की इकोनॉमिक्स की बुक, वो आप यूज करेंगे इकोनॉमिक्स में पैक। और सेकंड आपकी मेन बुक जो है वो आई कैप, बुक प्रोवाइडेड बाय द आई कैप, वो आप आई कैप की बुक को यूज करेंगे। बेटे देखें बेस्ट की बात नहीं हो रही यहाँ पे, मैंने लिख भी दिया साथ, अगर आप देखें तो मैंने साथ लिख दिया ये हेल्पिंग बुक है। हेल्पिंग बुक का मतलब होता है आपने जिस बुक से, चूंकि आप लोगों को इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड नहीं होता तो आई कैप जब अपनी बुक को लिखता है तो आई कैप को थोड़ा सा मैं कहना चाह रहा हूँ, नॉट अप टू द वेरी एक्सटेंट, अप टू द सम एक्सटेंट आई कैप को अंडरस्टैंड करना शुरू में स्टूडेंट के लिए डिफिकल्ट होता है। तो फिर हम क्या करते हैं उसकी बेस बनाने के लिए, टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग देने के लिए उसको कहते हैं कि आप अपनी हेल्पिंग बुक ले लो। उस हेल्पिंग बुक का फायदा क्या होता है उसको, वो उस बुक से लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग करता है और उसके बाद जो मेन लेक्चर उसके होते हैं वो फिर आई कैप की अपनी बुक से होंगे, प्रिपेयर होंगे। क्योंकि एक इश्यू तो आता है ना स्टूडेंट को, जाहिर बात है स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है कि उस स्टूडेंट को जब इनिशियली वो देख रहा होता है तो उसको समझ नहीं आती चीज। ये बुक आपने अपने माइंड में रखना है, ये वो बुक है जो सिर्फ आपको हेल्प करेगी फॉर द इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, बट मेन आपने जो प्रिपेयर करना है पेपर वो आपने आई कैप की बुक से ही करना है। ओके ओके डियर, हम इसको फिर प्रॉपरली, इट इज अबाउट टू ओवर, 5-7 मिनट पहले ओवर करना होता है क्लास को, तो इट इज अबाउट टू ओवर। कल इंशाल्लाह अजीज हम जब आएंगे तो ये जितनी आज डिस्कशंस, डिबेट्स, कमेंट्स, एक जनरल डिस्कशन, ये टेक्नोलॉजी के जो इश्यूज हैं इन सबको हमने आज एड्रेस कर लिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फीलिंग वेल विद यू ऑल राइट नाउ कि आप मेरे साथ एक नॉर्मल टेम्परेचर के साथ, एक नॉर्मल रूटीन के साथ मेरे साथ एक बिल्कुल नॉर्मल स्टूडेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी अ गुड फॉर मी एज वेल राइट नाउ, क्योंकि मुझे यही चाहिए कि स्टूडेंट मेरी बात के साथ यस नो यस नो यस नो ओके, इंटरप्शन, क्वेश्चन, अपने इश्यूज शेयर करें। सो आपको भी थोड़ा सा, चूंकि नया सेशन है आपको ये एक नया फॉर्मेट है। हाँ श्योर श्योर हाँ जी उस्मान साहब हो जाएगा, बिल्कुल। उस्मान कह रहे हैं कि राइटिंग स्टाइल थोड़ा सिंपल हो जाए। एग्जैक्टली मैंने कहा ना आपको, इट विल टेक मैक्सिमम 1 to 3 लेक्चर्स। ये सारी चीजें, आवाज की पिच का आइडिया है, स्पीड का आइडिया है, तेज बोलता हूँ वो एड्रेस हो जाएगा, तेज लिखता हूँ वो एड्रेस हो जाएगा, राइटिंग ओवरलैप कर रही होती है, वो राइटिंग ओवरलैप कर रही होती है,
उस पे वो हो जाएगा। तो ये सारी चीजें बेटा 2-4 दिन तो लगेंगे ना, चीजें सारी बात। एक बंदा जो किसी से बात करता है तो कहीं आपको ये भी फीलिंग आएगी कि मैं बहुत तेज बोलता हूँ, वर्ड क्लियर नहीं कहीं होते होंगे। तो ये सारी चीजें जब एक न्यू इंटरेक्शन होता है उसके बिल्ट इन इश्यूज होते हैं। लेकिन इंशाल्लाह ताला ग्रेजुअली आप भी कुछ कहेंगे, कुछ आप तक चीजें पहुंच रही होंगी, तो वो आप मुझे इंटरप्ट करते रहेंगे, साथ साथ अपने क्यूरीज अपने इश्यूज बताते रहेंगे, हम इंशाल्लाह उसको ग्रेजुअली एड्रेस करते रहेंगे। तो मैक्सिमम इट विल टेक 2 to 4 लेक्चर्स टू हाँ श्योर श्योर। पिक्चर को कैसे दिखाऊं, मैं कैम ऑन करूं? कैम 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 आई गेस ये अब ये तो जी ये इसमें वेब कैम में ऐसे ही होता है। सो ओके फाइन, ओके थैंक यू वेरी मच। नॉट फाइन मीन व्हाट? हाँ जी अवान साहब, नॉट फाइन मीन व्हाट? जी अवान साहब, व्हाट्स नॉट फाइन? अच्छा अच्छा, विदाउट स्विचिंग ऑन आई मीन वेब कैम? Okay, Ji. Thank you very much. Have a good session with you all. See you tomorrow, right at 12, inshallah. Thank you.